नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां लोग बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ अपनी बीमारियों का इलाज देवता से करवाने आते हैं। इसे लोग अस्पताल से बढ़कर एक दिव्य स्थान मानते हैं। भारत में लोगों का भगवान के प्रति लगाव, विश्वास अखंड है। जब किसी समस्या का कोई समाधान नहीं दिखता तो यहाँ लोग अपनी सारी परेशानियाँ भगवान के हवाले कर देते हैं। अलौकिक शक्तियों में भी ऐसी ताकत होती है कि इंसान जब आस्था दिखाता है तब चमत्कार भी होने लगते हैं। ये मंदिर है बाबा रामदेव का, जिन्हें रामसा पीर और रामदेव पीर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के एक प्रसिद्ध लोक देवता हैं। उन्हें 14वीं शताब्दी में पोखरन राजस्थान में जन्मे राजपूत देवता के रूप में माना जाता है। वे अपनी चमत्कारी शक्तियों और गरीबों के उत्थान के लिए जाने जाते हैं। इस मंदिर में लोग दूर दूर से अपनी अर्जी लगवाने आते हैं और उनका मानना है कि बाबा उनके सब कष्ट दूर कर देंगे और कई लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। आइए अब हम आपको बाबा जी की जीवन के बारे में विस्तार से बताएं। पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव को महान योद्धा अर्जुन के वंश की 72वीं पीढ़ी माना जाता है। डॉक्टर सोनाराम बिश्नोई की किताब बाबा रामदेव की प्रामाणिक जीवनी में इनके जन्म को विक्रम संवत 1409 यानी साल 1352 में बाड़मेर में हुआ बताया गया है, जो अब पोखरण के पास एक प्रसिद्ध गांव है। उनके पिता का नाम अजमाल जी था और उनकी माता का नाम मीणादे था। वे तंवर राजपूत परिवार से थे। बाबा रामदेव जी को चमत्कारिक शक्तियों से संपन्न माना जाता है और उनके बारे में कहा जाता है कि वे गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए अद्भुत कार्य करते थे। वे अपने जीवन को दलित और गरीब लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया था। बाबा रामदेव जी को एक लोक देवता के रूप में पूजने का एक लंबा इतिहास रहा है। उनके भक्त उन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं। बाबा जी की कई कहानियाँ प्रचलित हैं। उनमें से ही 4 कथाएं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली, एक दिन बालक रामदेव खेलते खेलते जंगल में ऋषि बालीनाथ के आश्रम में आ गए थे, जहाँ भैरव नाम का राक्षस आकर उनको बहुत परेशान करता था। जब राक्षस भैरव ने बालक रामदेव का वध करना चाहा तो बालक रामदेव ने अपनी शक्तियों से भैरव राक्षस को मार गिराया। आपको बता दें कि बाबा रामदेव के 13 मुख्य चमत्कार जागरण में भजन के तौर पर आज भी गाए जाते हैं। मारवाड़ी बोली में इन चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है और जागरण को जम्मा कहा जाता है। दूसरी कथा इस प्रकार है। बालक रामदेव ने घोड़े पर बैठकर घूमने जाने की जिद करी तो माँ मेणादे ने दर्जी को बुलाया और कपड़े का घोड़ा बनवा दिया। लेकिन जब रामदेव उस घोड़े पर बैठकर उड़ने लगे तो माँ को लगा कि दर्जी ने ही ज़रूर कोई जादू किया होगा। उस दर्जी को कैद कर लिया गया। दर्जी ने मन ही मन रामदेव को याद किया और रामदेव कपड़े के घोड़े को लेकर वापस आ गए। वो कपड़ा घोड़ा असली घोड़ा हो गया था और आंगन में दाना खा रहा था। जब दर्जी बालक रामदेव जी के पास पहुँचे तो तुतलाते हुए बालक रामदेव ने कहा कि घोड़ा बनाने के लिए नया कपड़ा दिया था, लेकिन तुमने छल कर पुराने कपड़े का बना दिया, इसलिए तुम्हें दंड दिया गया है। अब मैं आपको रामदेव बाबा की तीसरी कथा सुनाऊंगा, जो कि उनके बचपन से ही संबंधित है। एक बार बाबा के दोस्त सारथिया की मृत्यु हो गई तो बाबा रामदेव उसे खोजते हुए इनके पास पहुँचे और जैसे ही बाबा ने सारथिया का हाथ पकड़ा, उनके प्राण लौट आए। बाबा रामसा पीर का अमरकोट के राजा की बेटी नेतलदे से विवाह तय हो गया था, लेकिन लकवे ने नेतलदे के दोनों पैर खराब कर दिए थे। शादी की रस्में शुरू होते ही नेतलदे के दोनों पैर खुद ही ठीक हो गए और उन्होंने चलकर फेरे लिए। चौथी कथा सुनिए। बाबा रामदेव की ख्याति जब मक्का तक पहुंची तो मौलवियों ने 5 पीरों को बाबा रामदेव के पास भेजा। इन 5 पीरों ने देखा कि बाबा तो घोड़े चला रहे हैं। बाबा ने सभी पीरों को छाया में बैठाया और खुद धूप में खड़े रहे। इन 5 पीरों ने अपने अपने दातून निकाले और ज़मीन में गाड़ दिए तो कुछ ही देर में पीपल का पेड़ बन गए। ऐसा करके पीर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। बाबा रामदेव ने 5 पीरों को भोजन करने का आग्रह किया तो पीरों ने कहा कि वो खास बर्तन शिपिया में ही भोजन करते हैं, जो कि मक्का में हैं। तभी अपनी शक्ति से बाबा ने मक्का से 5 पीरों की शिपियाँ पीरों के सामने लाकर रख दी। इस तरह हम देखते हैं कि रामदेव बाबा एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी और उनके अंदर कई शक्तियाँ छुपी हुई थीं, जिनका वे समाज कल्याण में उपयोग करते थे। वे एक सच्चे लोक नायक थे। लोगों की पीड़ा को समझने वाले, दलित व असहाय व्यक्ति की मदद करने वाले एक महान संत थे।
जिनको आज भी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा आदि राज्यों में विशेष मंदिर बनवाकर पूजा की जाती है। आज हम रामदेव बाबा के जिस मंदिर की बात करेंगे वो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के पास ही स्थित है। इस मंदिर के अंदर बाबा रामदेव जी के 2 छोटे मंदिर हैं। एक में बड़ी ही आकर्षक प्रतिमा रखी हुई है और दूसरे में अश्व पर बैठे रामदेव जी की बड़ी प्रतिमा स्थापित है। पूरे मंदिर में बड़ी ही सुंदर पेंटिंग की गई है। एक और जहां भगवान गणेश का मंदिर है जो कि कांच के टुकड़ों से सजा हुआ है और मुख्य मंदिर के दूसरी तरफ मां गंगा और शिव जी का मंदिर भी बना हुआ है और एक तरफ नवग्रह का मंदिर भी बना हुआ है जहां आप 9 ग्रहों की विशेष पूजा भी कर सकते हैं। मंदिर में आए लोगों से बात करके ये आभास होता है कि वाकई हमारे देश में चमत्कार आज भी होते हैं। बाबा रामदेव का यह मंदिर भोपाल से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। ब्यावरा रोड से करीब 7 किलोमीटर अंदर जंगल के बीच स्थित यह मंदिर अपने बड़े कैंपस के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ से भरा रहता है। खासकर हर महीने की दूज के दिन विशेष रूप से दरबार लगता है और दुखियों को एक नई आशा की किरण प्राप्त होती है। लाइक और कमेंट्स करना न भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के रोचक वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।